हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड 62। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या रहेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो आप आसानी से मुझसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या रहेगी। डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल्स बताइए। इस कार्ड से बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि उनके चाल आखिर क्या रहेगी। इस वजह से मैंने ये स्ट्रॉन्ग कार्ड लिए हैं। पर्दाफाश से उग जाएगा। आखिर वो क्या उनकी चाल रहेगी आगे। गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। तो यहाँ आपको गॉड ही कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो। आप अपने विचारों से, अपने आप से शुद्ध हो। आपका मन बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ज़्यादा सोच रहे हो तो ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो एंड विंटर टेक केयर ऑफ योर नीड्स। आपको सिर्फ आपको अभी जितना जीवन में चाहे वो आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वही देखना है। जो नहीं मिल रहा है उसके लिए कोशिश करो, और जो मिल रहा है इसके लिए शुक्रगुजार रहो। गॉड यहाँ पूरी तरीके से आपके साथ है, 24 आवर्स साथ है। ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आपको जो चाहिए इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ अपने परसेप्शन को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप चाहते हो इसके ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस तरीके से आपको यहाँ भगवान कह रहे हैं, क्योंकि आपके जीवन में आपके दुश्मनों की कितनी भी चाल रहेगी वो हमेशा नाकामयाब ही होगी। ऐसा भगवान आपको कह रहे हैं, और दुश्मनों को लेकर आपको ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनके चालों को लेकर हमेशा सतर्क रहिए, अवेयरनेस में रहिए, जिससे आप उनको अच्छी तरीके से जवाब दे सके। ये ज़रूर मानते हैं। यहाँ सेज आया है, बी डिवोटेड एंड कमिटेड। आप अपने आप के साथ कमिटेड रहिए। अपने आप के विश्वास को डिवोटेड रहना है, यानी अपने आप को ऊपर आपका जो खरा विश्वास है वो बनाए रखिए। ये बहुत ज़रूरी है। और पेशेंस से, शांति से अपने विश्वास को गति दीजिए। दुश्मनों के साथ लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही उतावलेपन से किसी भी तरह का कोई डिसीज़न लो। यहाँ आपको शांति से हर तरीके से निपटना है, लड़ना है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तब आप पूरी तरीके से कामयाब होंगे। आप शांति से काम लोगे तभी सब कुछ बेहतर होगा। सैमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। इस वजह से आपके लिए कहा गया है कि आपको थोड़ा भी इधर उधर होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेडी, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड। सेफ शिफ्टर, ट्रांसफॉर्म एंड अनवील योर गिफ्ट्स। तो डेफिनेटली यहाँ आप अपने आप को फ्रूटफुल बनाकर चलते हो। अपने हिसाब से आप सही हो, और गलत तरीके के लोगों से या उनकी परिस्थितियों से घबराए बिना उनके साथ आगे बढ़ते हो, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। एंजल्स आपके साथ है। हर तरीके से आपको मेरा सपोर्ट है। आपको सिर्फ डटकर सामना करना है, अपनी निडरता, अपनी हिम्मत दिखानी है। मेडिकल गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को चुस्त तंदुरुस्त रखना है। मानसिक तौर पर भी अपने आप को पूरी तरीके से तंदुरुस्त रखना है, जिसकी वजह से आप उनकी अभी प्रेजेंट चालों को अच्छी तरीके से समझ पाओ। इस वजह से अपने आप को थोड़ा क्लैरिफाई रखें। स्टेज, ट्रस्ट एंड थराइव। तो डेफिनेटली यहाँ आपको ये भी कहा जा रहा है
कि आपका विश्वास ही आपकी समृद्धि है। ये बात आप भी जानते हो शायद, इस वजह से ही गॉड आपको कह रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ जो लास्ट कार्ड आया है हंटर, ट्रेक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। आपको अपने डर के साथ, अपने डिज़ायर के साथ लड़ना पड़ेगा, तभी आपको जीत हासिल होगी। ये ज़रूरी है आपके लिए। तो डेफिनेटली यहाँ जो मैंने आपके बारे में बताया है वो आप सच में हो, इतना याद रखें। यहाँ आपके बारे में जो यही है जिसमें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ही रेयर है। यानी आप अपने यहाँ ये सेफ शिफ्टर, विंटर एंड हंटर की एनर्जी ये दिखाती है कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी को कहीं हद तक कमिटेड तरीके से चलना आपको जानते हो। इस वजह से यहाँ 50-50 एनर्जी में ज़रूर कहूँगी, क्योंकि जो मैंने कहा आपका विश्वास गॉड के ऊपर है, खुद के ऊपर भी है, फिर भी कहीं ना कहीं आसपास की परिस्थितियाँ आपको मुझा देती है या आसपास की परिस्थितियाँ आपको इफ़ेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, जिसके चलते थोड़ा आप अपने आचार विचार में बदलाव लाते हो, तब्दीली लाते हो। बार बार आपके विचार ख्याल बदलते रहते हैं। उसको स्थिर रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये आपको कहा गया है, आप अपने आप में सच्चे इंसान हो, आपने कभी किसी के लिए बुरा सोचा नहीं है, बुरा किया नहीं है। तो आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है, और चाहे दूसरे लोग कितनी भी परिस्थितियां ख़राब करने की कोशिश करें या कितना कुछ आपके लिए करने की कोशिश करें, वो हमेशा नाकामयाब ही होंगे। उनकी चालों के ऊपर अभी पूरी तरीके से सतर्क नज़र रखनी है, ईगल की तरह बाज नज़र रखनी है, जिसकी वजह से आप उनकी चालों में पूरी तरीके से ध्यान दे पाओ और उनको अच्छी तरीके से जवाब दे पाओ। जवाब देना ज़रूरी है, इसके लिए मैं आपको हिम्मत देता हूँ। उसके लिए मैं अपने तरीके से आपको हर एक कोशिश करने के लिए एक क्षमता देता हूँ, एबिलिटी देता हूँ। इस तरीके का गॉड का भी आपको लेकर कहना है। तो आपको सिर्फ अपने आप को अच्छी तरीके से संभालना है, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा, इस तरीके से ही है। इस वजह से ही आपके लिए फर्स्ट कार्ड ये आया है। यहाँ आपके बारे में ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप थोड़े हेल्थ इशू से भी परेशान हैं आपके जीवन में, वो यहाँ नज़र आता है। पेशेंस थोड़ा इधर उधर रहता है आपका। आपको अपने आप के ऊपर विश्वास बहुत ही तेज़ है, बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी जब आप आपकी आसपास की परिस्थितियाँ देखते हो तब थोड़ा घबरा जाते हो, थोड़ा इधर उधर हो जाते हो। वो सभी के लोगों के साथ होता है, तो आपको इसको थोड़ा नॉर्मल लेना है, थोड़ा अपने आप को संभाल लेना है और अच्छी तरीके से क्लियर कट परिस्थितियों को देखने की कोशिश करनी है। जो समस्याएं, जो परिस्थितियां है, जो सिचुएशन है, वो किस टाइप की है, किस तरीके की है, वो देखकर ही आपको अनुमान लगाना है। ऐसे ही नहीं कि किसी भी परिस्थिति को लेकर सिर्फ एक ऑलमोस्ट एक बहुत ही सटीक, स्ट्रॉन्ग, नेगेटिव या बहुत ही बड़ा डिसीजन ले लेना है, ऐसा नहीं। आप परिस्थितियों को बहुत ही ध्यान से, बारीकी से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें पॉजिटिविटी भी है, इसमें कामयाबी भी है, पॉसिबिलिटी भी है, वो आपको नज़र आएगा। यहाँ आपके बारे में मैं यहाँ यही कहूँगी कि आप बहुत ही हिम्मती इंसान हो। भगवान आपके साथ 24 खड़े होने की वजह से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। ये मैं 100% गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ। यहाँ आपको जो भी आपके दिलो दिमाग में जो सीड्स उत्पन्न होते हैं, नए नए कुछ ना कुछ विचार आते हैं, वो विचार नहीं है, वो आपके दुश्मनों की चाल को लेकर आपको कहीं हद तक संकेत दिए जा रहे हैं कि आपको इसके सामने इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ये जो आपके दिमाग में विचार आ रहे हैं वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपको सामने करने के लिए वो विचार दिए जा रहे हैं जिससे आप उसका सामना कर सको। ये ज़रूर है। यहाँ आपको ये भी देखना है कि ये जो विचार आ रहे हैं उसको फ्रूटफुल आप कैसे बना सकते हो, ये ज़रूर है। आप अपनी ज़रूरतों के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान देते हो, इस वजह से आप पूरी तरीके से आपके अपने एक स्मार्ट दिमाग का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन फिर भी सेल्फ शिफ्टर की एनर्जी है, फिर भी कहीं ना कहीं आप थोड़े, जो मैंने कहा, थोड़े इधर उधर ज़रूर होते हो, लेकिन फिर
संभाल लेते हो, क्योंकि आपको भी दुश्मन किस तरीके से मेरे बारे में क्या सोचेंगे इसको लेकर बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है। ये जिस किसी की भी रीडिंग है इनके लिए मैं यही कहूँगी कि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपका दुश्मन कौन है। यहाँ सिर्फ 10% लोगों को ही नहीं पता है कि उनका दुश्मन आखिर है कौन। तो यस, 90% लोगों को अपना दुश्मन पता है, वो किस तरीके की चाल खेलेंगे, वो किस तरीके से आपके जीवन में इंटरफियर कर सकते हैं, दखल अंदाजी कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हर तरीके से छोटी छोटी बातें पता है। 10% लोगों को दुश्मनों के बारे में नहीं इस वजह से पता है क्योंकि वो कहीं हद तक रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं या किसी की बातों में आकर मान रहे हैं। कहीं ना कहीं वो थोड़ा उलझ चुके हैं कि सच में वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। आप जिनके ऊपर एकदम से मान रहे हो वो कहीं हद तक शायद नहीं भी हो, ऐसे विचार भी आपके हैं जिसकी वजह से आप थोड़े इधर उधर होते हो। लेकिन यहाँ ये नज़र आता है कि आप आगे चलकर उस दुश्मन को जान लेने वाले हो, यानी आपको पता चल जाएगा कि वो दुश्मन आखिर है कौन। ये 10% लोगों को बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है। बाकी यहाँ आप अपने दुश्मनों को लेकर सजाग हो, सतर्क हो, और आपको सच में यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आपको सतर्क रहना है, बाज नज़र रखनी है, आपको पेशेंस से काम लेना है। आप अपनी जगह पर हर तरीके से सही हो तो आपको विश्वास से कमिटेड, अपने खुद के साथ कमिटेड रहकर आगे बढ़ना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो मैंने कहा आपके थोड़े हेल्थ इशू है, इसके ऊपर आप आसानी से अच्छी तरीके से केयर करोगे, अपना ख्याल रखोगे तो ये हेल्थ बहुत ही जल्दी सुधर सकती है, वो यहाँ नज़र आता है। तो यहाँ लास्ट कार्ड आया है हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर। आपको अपने डर के साथ लड़ना है, अपने जो भी आपको डिज़ायर आपको चाहिए, जब तक आप डर का सामना करते हो तभी आपकी डिज़ायर पूरी होगी। तो आपका डर का सामना ज़रूर करना है। डर का सामना करने का मतलब होता है कि आपके सामने प्रेजेंट मोमेंट में जो चुनौतियाँ आती है उसके साथ आपको लड़ना है, तभी आप अपनी डिज़ायर को पूरी कर पाएंगे, इतना याद रखें। अब यहाँ हमारा सवाल है आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या रहेगी। उनकी यहाँ अगली चाल जो रहेगी वो ये है आपके विश्वास को तोड़ने की। जो मैंने कहा आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है यू आर नॉट अलोन। गॉड आपको यहाँ यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, हर तरीके से मेरा आशीर्वाद, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। फिर भी आप थोड़े डगमगा रहे हो, जो मैंने आपको कहा, जिसके चलते यहाँ आपके विश्वास को कमज़ोर करने की कोशिश दुश्मनों की लगातार हो रही है और उसमें आप टूट नहीं सकते हो, इतना मैं ज़रूर कहूँगी। चाहे आप डगमगाते ज़रूर होंगे लेकिन आपके विश्वास को कोई नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि आपका विश्वास अडग है। यहाँ आपका विश्वास गॉड के प्रति ज़्यादा है और खुद के प्रति थोड़ा कम है, लेकिन आप गॉड के ऊपर विश्वास रखते हुए खुद का विश्वास भी बिल्डअप कर जाते हो। इस वजह से कहीं ना कहीं आपके विश्वास को कोई भी डगमगा नहीं सकता है, कोई भी तोड़ नहीं सकता है, इतना ज़रूर है। यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ 80% है। एरीज, लियो, सजिटेरियस नॉर्मली अच्छी एनर्जी में है जो 50% है। ओके, और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है 90%, क्योंकि आप थोड़े इमोशनल भी हो रहे हो अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी सिचुएशनों को लेकर। वो कोई भी इंसान होता है इमोशनल वाइज, वो थोड़ा इधर उधर ज़रूर होता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, जिसके चलते थोड़ा इधर उधर होना लाजमी है। बाकी आप अपने आप में सक्षम हो, वो यहाँ नज़र आता है, जिसके चलते आपके दुश्मनों की जो चाल रहेगी उसमें कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ आपके जीवन में गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपके काम में रुकावट लाना, आप जो कर रहे हो उसमें कहीं हद तक इंटरफियर करना, आप अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश कर रहे हो, ड्रीम पूरे करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसमें अपनी चालाकी इस्तेमाल करना जिससे वो आपका काम पूरा ना हो, या आप अपने आप में जो कुछ ना कुछ अलग तरीके से एक नई दिशा में या नया
क्रिएट करना चाहते हो, उस कुछ नया सर्जन करना चाहते हो, उसमें भी वो कहीं ना कहीं टांग अड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिए। आपका अपना बिजनेस हो तो उसमें आपको अपना हायर पर्सपेक्टिव दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे लोगों की वजह से आप जरा भी आपको हिलना नहीं है, आपको किसी भी तरह हड़बड़ाहट महसूस नहीं करनी है। जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तब ऐसे लोग रास्ते में ज़रूर मिलते हैं। उनको किस तरीके से सबक सिखाना है, उनको किस तरीके से जवाब देना है, वो आपको सच में आता है। तो आपको खुद के ऊपर सिर्फ विश्वास रखना है, बाकी उनकी चाल पूरी तरीके से नाकामयाब ही होगी, इतना याद रखें। जहाँ आपको अपनी हेल्थ को लेकर जो फिक्र है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। आपको सिर्फ अपने आप के साथ अच्छी तरीके से रहना है, बाकी सब कुछ यहाँ गॉड तो आपके साथ हमेशा है ही है। तो डेफिनेटली यहाँ वो आपको लगता है वो आपकी हेल्थ ख़राब कर सकते हैं, तो यहाँ उसमें भी उनकी बिल्कुल भी चलने वाले नहीं है। वो इसमें भी कामयाबी उसमें वो कामयाब बिल्कुल भी नहीं होंगे, उनको नाकामयाबी ही मिलने वाली है, क्योंकि आप अपने आप के साथ खड़े रहोगे। बाकी आपको ज़्यादा कुछ फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने तरीके से आगे बढ़ते चले जाओगे। जो मैंने कहा, आपको सिर्फ गल रहना है, यानी आपको सिर्फ अपने हायर पर्सपेक्टिव के ऊपर ध्यान रखना है, हर चीज़ में हायर रहना है, जिसके चलते आप अपने आप में फोकस कर पाएंगे, ये ज़रूरी है। बाकी सब कुछ यहाँ हर तरीके से आपके कर्मा आपको संभाल लेंगे, क्योंकि आपके कर्मा बहुत ही ज़्यादा खरे हैं, बहुत ही शुद्ध है। अपने आप में आप एक बहुत ही ऊंचे विचार रखने वाले पर्सन हो, इस वजह से आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ आपके दुश्मनों की अगली चाल ये भी रहेगी कि आपका पेशेंस कम हो, यानी आप एक हड़बड़ाहट करें, जल्दबाजी करके डिसीज़न ले, जिसकी वजह से आपका काम रुक जाए, आपके जीवन में रिश्ते खराब हो जाए, आप गुस्सा हो, आपको किसी चीज़ को लेकर लालच आए। मतलब उनकी हर तरीके से कोशिश यही रहेगी कि आप अपने आप में बढ़िया ना हो पाओ। और क्या है, चलिए देखते हैं। आपके दुश्मनों की अगली चाल क्या रहेगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स, आप थोड़े चिंतित लग रहे हो। द मून, जो मैंने कहा थोड़ा डर है, डर के साथ लड़ना पड़ेगा। डेविल, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्वीन है, आपको ही सफलता मिलेगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, धीरे धीरे आपका डर ख़त्म होता चला जाएगा, आप एक बहुत ही ब्राइट पोजीशन में आने वाले हो। नाइट ऑफ कप्स, आपका विश्वास जरूर डगमगा रहा है, लेकिन नाइट ऑफ कप के बाद 10 ऑफ कप की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि सब कुछ बेहतर होने वाला है, उनकी सारे चालें नाकामयाब ही होगी। 8 ऑफ स्वॉर्ड, कहीं ना कहीं अभी आप थोड़े उलझे हुए ज़रूर हो, लेकिन आपको सही मायने में विश्वास है कि सब कुछ ठीक होगा। अभी आप थोड़ा रुका हुआ महसूस ज़रूर कर रहे हो, लेकिन द एम्परर की पोजीशन में आपको आने से कोई नहीं रोक सकता है। यूनिवर्स लास्ट में द एम्परर क्यों है? 10 ऑफ स्वॉर्ड, ओके, तो यहाँ आप कंप्लीसन की एनर्जी चाहते हो अपने जीवन में, सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ संभल जाए, और मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ कर रही हूँ उसमें मैं कामयाब हूँ, ये आपकी सोच है। दी हेरोपेंट, अमेजिंग, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप बहुत ही अपनी जो भी आप सीढ़ियाँ अभी चढ़ रहे हो उसमें आप कामयाब होंगे, और आपको जो चाहे वो आपको अपने जीवन में मिलेगा। आपको सिर्फ अभी अपने साथ लड़ना है, अपना डर का सामना करना है, उनको चुनौतियों का जवाब देना है, और आप अपने जो भी चाहते हो वो डिज़ायर पूरे कर पाओगे डेफिनेटली। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ कप, तो ये जो आप चाहते हो, हम एक दूसरे के साथ खुशी से फैमिली में, परिवार में रहे, ये सब कुछ होगा आपके पास। आपके जीवन में बच्चे आप चाहते हो तो बच्चे भी होंगे, आपका घर परिवार खुश रहेगा, ये जो आपको एक चाहते हो वो सब कुछ होगा।
आपके जीवन में अभी आपको लगता है कि घर का वातावरण कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, तंग है, कंकास है, ये सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। एक दूसरे के साथ जो बोला चाली हो रही है, एक दूसरे के साथ थोड़ा इधर उधर हो रहा है, वो पूरी तरीके से आगे चलकर सब कुछ ठीक होने वाला है। तो अभी जो एक दूसरे के साथ थोड़ी झिकझिक हो रही है, उसको लेकर ज़्यादा फिक्र ना करें, अपने आप को संभालें और अपनी परिस्थितियों को शांति से आगे बढ़ाएं। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली यहाँ आपके दुश्मनों की आगे की चाल आपको हर तरीके से नाकामयाब करने की है, आपको तोड़ने की है, आपको रुलाने की है, आपके विश्वास को तोड़ने की है, आप अपनी गति में जो कैपेबल हो उसको तोड़ने की है, आपकी फैमिली के साथ आपके रिश्ते ख़राब करने की है। उनको हमेशा यही लगता है कि इमोशनल वाइज आपको तोड़ देंगे तो आप पूरी तरीके से मून की एनर्जी में आ जाओगे, टूट जाओगे और आप फंस जाओगे और कहीं हद तक बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाओगे और अपने आप को संभाल नहीं पाओगे और स्टक महसूस करोगे। ये सारी उनकी जो चालें हैं वो पूरी तरीके से नाकामयाब होने वाली है, क्योंकि आप दी एम्परर हो और आपको अपने आप की क्षमता के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है और विश्वास की वजह से कहीं ना कहीं ये सारी ही परिस्थिति को आप नाकामयाब करोगे। ये विश्वास आपका बढ़ चढ़कर है। आप अपनी यहाँ आपको एक बात कही जा रही है कि आपको अपनी बुद्धि के ऊपर विश्वास करना है, क्योंकि आपकी बुद्धि बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है। आप बहुत ज़्यादा ही बुद्धिशाली इंसान हो और आपका जो एक गॉड के प्रति झुकाव लगाव होने की वजह से आपकी बुद्धि क्षमता को कोई नहीं रोक सकता है। आपकी बुद्धि क्षमता इतनी ज़्यादा तेज़ है कि आप जीवन में जो चाहते हो वो आपको मिलेगा। आपको हर तरीके की कामयाबी चाहिए तो कामयाबी मिलेगी, वो यहाँ डेफिनेटली है। यह रीडिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।